हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यश मनी सर पटना से और आज का यह वीडियो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काफी जोरदार होने वाला है क्योंकि मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का और इन सारे क्वेश्चन बैंक को काफी बेहतर तरीके से एनालिसिस करके मैं सीबीएसई के फिजिक्स का वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो ला रहा हूं जिससे सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है। मतलब इन सारे टॉपिक को बिना छुए हुए क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सारे टॉपिक को हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए उन टॉपिक को बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात मेरे बच्चों कि हम लोग का व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर ये है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, इस पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे हेलो हाई कर दीजिएगा ताकि ग्रुप का मैसेज कर दें, ग्रुप वगैरह का लिंक भेज दें। और टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई के नाम से है, उस पर वीडियो का लिंक, पीडीएफ सारी चीजें मिलती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा और प्ले स्टोर से ना एमिंग हाई का ऐप भी इंस्टॉल करिएगा क्योंकि वहां बहुत सारा चीज, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कई सारी चीजें मिलती है। ऐसा लोगों का ऐप होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, जरूर इंस्टॉल करिएगा। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वैसे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास 12 का फिजिक्स की बात करूं तो थोड़ा चैप्टर 1 में पढ़ना और थोड़ा सा चैप्टर 2 में पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को देखेंगे ना तो हर साल एक एक दो क्वेश्चन पूछता है, हर साल। मतलब आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, बढ़िया से उसको टिक कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या पूछेगा, तो डाइपोल में ना मोस्टली क्वेश्चन पूछता है टॉर्क से, जो डाइपोल पे टॉर्क लगता है वो, और वर्क डन से बच्चों, घुमाने में वर्क डन। वैसे तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब पढ़ना है, लेकिन टॉर्क और वर्क डन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और डाइलेक्ट्रिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटिएगा ना तो भदौरिया क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। कैपेसिटर में क्या समझिए, एक तो पहली बात कि कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जो, जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और कैपेसिटेंस निकालते हैं कि डाइलेक्ट्रिक यहां डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाल दिए। और कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसके बाद एक मेरे बच्चों कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन का देखेंगे क्वेश्चन भरा पड़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भरा पड़ा है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का भरा पड़ा है, ठीक है। तो कैपेसिटर में कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ होता है वो पढ़ लीजिएगा, जिसका कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। और वैसे जानते हैं ये वीडियो बनाने का असली मकसद क्या है कि मैं आप लोगों के लिए ना एमिंग हाई ऐप है, वहां पे मध्य बैच शुरू कर रहा था, तो उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा चीज मैं पढ़ाऊंगा, सारा मैं पढ़ा ही रहा हूं, 4 महीने में फिजिक्स पूरा खत्म करूंगा। लेकिन मुझे लगा ना कि जो बच्चे अलग जगह पढ़ रहे हैं उनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलनी चाहिए, और इसलिए मैं ये पूरा के पूरा पढ़ा रहा हूं। तो इस सारे टॉपिक को बढ़िया से देख के इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए भाई एट द एंड मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्क्स नहीं वैल्यू रखता, काफी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो पहला मेरे बच्चों मैंने बोला आप लोगों से कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और डाइलेक्ट्रिक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीसरे चैप्टर में टर्म्स, बहुत क्वेश्चन पूछा। टर्म्स में क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, जो दूसरा क्लास मैंने पढ़ाया है ना प्रारंभ बैच में, सेकंड क्लास, करंट का सेकंड क्लास में यही पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाए हैं, मोबिलिटी पढ़ाए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन पढ़ाए हैं। तो इस टर्म से बहुत क्वेश्चन पूछता है, डेरिवेशन पूछता है और न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे I इक्वल टू आपने पढ़ा होगा NEAVD, तो इन सब से क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो टर्म वाला पर ज्यादा फोकस करिएगा। और एक किरचॉफ्स लॉ विथ सेल, किरचॉफ्स लॉ सिर्फ नहीं कर रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ विथ सेल। जैसे किरचॉफ का नियम जानते हैं, लॉ जानते होंगे, 2 लॉ होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको दे दिया सेल, रजिस्टर, फिर सेल, ऐसे मिला के क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो ये हो गया चैप्टर 1 का टॉपिक, चैप्टर 2 का टॉपिक, चैप्टर 3 का टॉपिक। हर एक चैप्टर से ना एक एक 2 टॉपिक बताऊंगा, बड़ा मजेदार होगा, कर लीजिएगा इतना को जरूर, ठीक है। कहिएगा तो इन सारे टॉपिक पे अलग अलग से वीडियो भी बना करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, अगला है मेरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, चौथा चैप्टर का, कि कोई भी सर्कुलर लूप है
तो इसके सेंटर पे या इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो दो दो लूप दे दिया और बोल रहा है दो दो लूप के कारण इस जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दो दो लूप दे दिया और बोल रहा है उस जगह पे कितना होगा। तो दोनों का फील्ड निकाल के अब वेक्टर के जैसा ऐड कर देते हैं। तो वो, और एक चीज और कि इसमें जो फोर्स लगता है करंट पे और टॉर्क लगता है, ये फोर्स और टॉर्क, आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है ना और टॉर्क लगता है ना, तो ये दोनों टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग करिएगा। अगर नहीं पढ़े तो ये सारा टॉपिक ना रम बैच में मिल जाएगा, एमिंग हाई ऐप पे जाके पढ़ लीजिएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ये अच्छे से? तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 का टॉपिक, ठीक है। और वैसे चैप्टर 4 में कि क्या है ना कि चैप्टर 3 का जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब डिलीट कर दिया, सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। यानी डिवाइस वाला चैप्टर 3 से पार्ट हटा दिया है। और चैप्टर 4 में जो डिवाइस पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो अभी पढ़ना है, उसे नहीं हटाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा हो सके तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्योंकि देखिए डिवाइस में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट था तो चैप्टर 3 का डिवाइस था, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, यही सब ना, लेकिन उसे तो सिलेबस से हटा ही दिया, तो पूछेगा नहीं वो। तो अब डिवाइस में बच गया यहाँ ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक एसी का बचता है ट्रांसफार्मर वगैरह, तो वो देख लीजिएगा। अगला 5वां नंबर में कि चैप्टर, देखिए चैप्टर 5 से मैंने नहीं लिया क्योंकि चैप्टर 5 एक तो छोटा है भी और उससे बहुत ज्यादा वैसा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए चैप्टर 6 पे आ गया हूं कि इसमें लेंज लॉ, लेंज लॉ ये नहीं कि लेंज लॉ क्या होता है वो नहीं, लेंज लॉ को यूज करके ना किस डायरेक्शन में करंट बहेगा वो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो भर भर के पूछे हुए हैं कि कॉइल इधर से आ रहा है तो इस कॉइल में किधर करंट बहेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा। तो वो लेंज लॉ का एप्लीकेशन से जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है वो, और इंडक्टेंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन होता है उससे, इतना कर लीजिएगा चैप्टर 5 में। और चैप्टर 6 में डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट को एकदम मत छोड़िएगा। चैप्टर 7 में डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, अलग से सिर्फ रजिस्टर वाला सर्किट, कैपेसिटर वाला, इंडक्टर वाला, 2 क्लास में मैंने पढ़ाया ना, 2 क्लास लेकर के दूसरा और तीसरा क्लास में, तो उसको जरूर करिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट एक बार कर लीजिएगा तो बाकी सब के सब कंप्लीट हो जाएगा। एलसीआर सर्किट में जैसे इंपेडेंस क्या होगा, रिएक्टेंस क्या होगा, ये सबसे जो क्वेश्चन आता है। फिर आपको पूछेगा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस के से रिलेटेड। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में जितना भी टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। चैप्टर 8 में आते हैं जिससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा तो पूछेगा नहीं इससे। ऐसे तो 3 नंबर ऑफिशियल पूछता है क्योंकि बहुत छोटा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा रेडिएशन, गामा के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद मेरे बच्चों एक्सरे हो गया, उसके बाद आपका और भी जितना भी है, विजुअल लाइट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, तो सारा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ रेंज, कि कहां से कहां वेवलेंथ होगा, कहां से कहां फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे बोल देगा रेडियो वेव का कहां से कहां फ्रीक्वेंसी होगा, आपका माइक्रोवेव का कहां से कहां होगा, विजुअल लाइट का कहां से कहां होगा, इंफ्रारेड का कहां से कहां होगा, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है और यूजेज क्या क्या होता है। ये मस्ट करिएगा क्योंकि एक बार रटने टाइप का रट लीजिएगा ना तो इससे 2 नंबर तो सिक्योर है, 2 नंबर तो आ ही जाएगा एग्जाम में, तो इसको मत छोड़िएगा। आते हैं रे ऑप्टिक्स में, प्रिज्म देख सकते हैं, प्रिज्म ठीक है, और लेंस। देखिए प्रिज्म में ना सब कुछ मत पढ़िएगा, प्रिज्म में एक टाइप का न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा जो पूछता है सीबीएसई में बहुत, कि जैसे कोई प्रिज्म है, इस पर लाइट आया तो लाइट पार करेगा कि नहीं, या लाइट टकरा के लौट जाएगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से टकरा के लौट जाएगा। तो इस टॉपिक पे बड़ा क्वेश्चन पूछता है प्रिज्म से, मिनिमम डेविएशन से प्रिज्म का। और 9वां नंबर में मेरे बच्चों लेंस और टेलीस्कोप। लेंस में ना वैसे तो बहुत चीज है, लेकिन लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला O1/F = μ-1 जो पढ़े होंगे वो, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस O1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 + 1/F2, जो दो लेंस को ऐसे सटा के रख देते हैं। तो ये लेंस मेकर फार्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कर लीजिएगा। और एक टेलीस्कोप, देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है, टेलीस्कोप भी पढ़ना है, तो अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे तो मैं टेलीस्कोप कहूंगा, क्योंकि टेलीस्कोप से बहुत क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोस्कोप से कम पूछा है, ठीक। और चैप्टर 10 में
प्रूव ऑफ लॉ, इससे ईच ईयर क्वेश्चन पूछता है हर साल सीबीएसई में। जो रिफ्लेक्शन का लॉ, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है मेरे बच्चों, उससे क्वेश्चन पूछता है हैजन प्रिंसिपल के जरिए, कि लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करिए, हैजन प्रिंसिपल के जरिए रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव करिए, और एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बोला है प्रूव ऑफ लॉ। तो इतना आशा करते हैं कि कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो 4 चैप्टर वो मॉडर्न का है। अब मॉडर्न पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मॉडर्न काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें छोटा छोटा टॉपिक होता है, काफी छोटा छोटा, तो उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये जरूर बताइएगा। और फिर से ये हम लोग का टेलीग्राम है, इस पे ज्वाइन हो जाइए एमिंग हाई, और साथ साथ में हम लोग का मेरे बच्चों एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप भी कहोगे एक समय के बाद, वाह सर क्या बात है, स्टडी बहुत अच्छा मिला है। और दिल लगा के पढ़िए मेरे बच्चों। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी सलाह होगा, कोई भी समस्या होगी तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। और अभी से लेके एग्जाम तक ना खूब सपोर्ट करने वाला हूं, रगड़ रगड़ के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको लगेगा एग्जाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल सही रहा, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।